दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। ये एक समुदाय जो है इस देश के अंदर, शांति समुदाय, उसकी फितरत जाती नहीं। आज तक आपने सुना छांगुर बाबा का रेड कार्ड, कांग्रेसी पार्षद का रेड कार्ड, जिम जिहाद, सब कुछ सुना आपने। ये किस कदर है, लेकिन अब एक बहुत ही खतरनाक जिहाद सामने होके आया है। और रियली में ये यदि आप सोच के देखो तो ये हिला देने वाला जिहाद है। यदि रियली में इस देश में ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बहुत कुछ तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। कहा जाता है ना, चोर तब तक चोर नहीं है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन यदि एक तरीके से एक लेवल में इन्वेस्टिगेशन हो तो इस देश के अंदर क्या क्या कहाँ हो रहा है, रियली में आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये बहुत ही खतरनाक एक मोडस ऑपरेंडिस मिला है, जो कि सोचने वाली बात है। मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस। ये जो मतलब नासिक महाराष्ट्र में टीसीएस में 6 लोग पकड़े गए हैं और 7वां एचआर हेड है। बीपीओ डिवीजन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको रियल मायने में समझे तो वो कॉल सेंटर टाइप से, जिसमें यंग लड़कियां जाती। वो जो आप एयरटेल से रिलेटेड या कहीं भी कोई फ़ोन करते हैं तो कॉल सेंटर पे, बैंक्स में, कहीं भी, तो ये लोग अपने बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं, एक एजेंसी को दे देते हैं। वहाँ पे कुछ लोग टेलीकॉलर्स बैठे रहते हैं और आपका फ़ोन वहीं जाता है या उनके पास से ही आपके पास फ़ोन आता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड। तो ये कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट है एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। इसमें जो यंग लड़कियां जो जाती थी जूनियर लेवल पे, ये 6 थे। ये 6 लोग मतलब कि ये उनको टॉर्चर करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। वही जो कभी आपने सुना होगा निजामुद्दीन चिश्ती के दरबार में। ये आज के डेट की बात है, कल वो लोग अरेस्ट हुए हैं। और सुन के रियल में आपकी अंतरात्मा हिल जाएंगी कि आपके बच्चे जिस कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, सो कॉल्ड बड़ी कंपनियां, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोई छोटी कंपनी नहीं है। और उसमें ये सब सारी चीज़ें हो रही है। 6 लड़कियों का मिलाहा और एक लड़के को गांव का मांस खिलाया गया और उससे नमाज अदा करवाई गई उस टीसीएस ऑफिस में। इस हद तक गुंडागर्दी और इस देश में बढ़ गया है। ये बहुत ही अंदर से झकझोर देने वाली चीज़ है कि हिंदू बच्चे बच्चियां सुरक्षित कहाँ हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना। चलिए, स्कूल कॉलेज में पीटीएम होता है, पेरेंट्स मिलते हैं, बच्चे बात करते हैं। अब यदि कोई आपकी बच्ची या बेटा पढ़ लिख के जाके कहीं इस तरह की कंपनियों में काम करता है और वहाँ पे यदि ऐसा होता है कि एक लोग अपना एक सिंडिकेट बना के उनको टॉर्चर करते हैं, उनको कन्वर्जन के लिए मजबूर करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, हिंदुओं को गाय का मांस खिलाते हैं और उनको बोलते हैं नमाज पढ़ो, कैसा लग रहा है सुन के आपको? ये तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार है, उन्होंने एक्शन लिया और एसआईटी गठन किया और ये सारे लोग कल अरेस्ट हुए। और सबसे बड़ा सियापा वो है जो वो एक हिंदू एचआर हेड बैठा था, वो किस मिट्टी का बना हुआ था। एचआर हेड के अंडर में तो सब कुछ कंट्रोल है, वो तो अप्रेजल करता है, देखता है। फिर उस एचआर हेड के मतलब बिलो जो टीम लीडर्स थे, ये 6 शांति समुदाय के लोग, इनका नाम भी है मेरे पास, ये लोग ऐसा कर रहे थे। और एचआर हेड पे जब कंप्लेन किया जाता है तो वो बोलता है कि ये एमएनसी कल्चर है, जबकि ये 100% गलत है। इसका मतलब कि इसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होगा, ये पैसे खाता होगा पर कन्वर्जन। एमएनसी में हमने भी काम किया, एमएनसी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जो यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, यूरोप बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। धर्म की बात ही नहीं आती वहां पे। और ये हिंदू एचआर हेड बोल रहा है कि ये तो एमएनसी कल्चर है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करो कि ये एचआर हेड तक जाए, सारे कंपनियों के। अभी तो एक पकड़ा गया है, ये कितनी जगह ऐसी खेल हो रही है। क्या इन जिहादियों को अपॉइंट करना चाहिए? और अपॉइंट करना चाहिए तो देखना नहीं चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। एक 6 लोगों का सिंडिकेट, और इनका तो तार अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को शक है कि ये लड़कियों की संख्या, बच्चों की संख्या 50 से ऊपर जा सकती है। क्या हो रहा है इस देश में भाई? मतलब बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
एक तो ये लोग रेट कार्ड बनाते हैं, जैसे मैंने बोला छांगुर बाबा हो या जिम चल रहा हो मिर्जापुर में या बेंगलोर में, जो आजकल आप देख रहे हो क्या आ रहा है। अब ये मतलब चलो कोई जिम नहीं जा रहा है, कोई मिर्जापुर में जिस सॉरी जो छांगुर बाबा जो कर रहा है वो कर रहा है, जैसे कर रहा है लव जिहाद कर रहा है, वो तो दिख रहा था अभी तक। अब कॉरपोरेट में आप मजबूर कर रहे हो। सही बात है, ये जो कल्चर है ना, जो टेली कॉलर्स हुए वो उनके ऊपर जो टीम लीडर हुआ उसके अंदर ही सब कुछ होता है, पूरा कंट्रोल होता है उस टीम का अप्रेजल वही करता है, उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी टीम लीडर ही डिसाइड करेगा, फिर वो कन्वे करता है एचआर हेड को, एंड देन प्रोसेस ऐसे चलता है। तो हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी औरतें जा रही हैं वहां पे जॉब करने, तो तुम साला वहां वो कांड कर रहे हो। मैंने क्या बोला शुरू में? मैंने यही बोला कि यदि चीज़ों को ठीक से देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है, अभी तो बहुत अनआइडेंटिफाइड है। ये तो पकड़ा गया, ये बात बाहर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए तो टीसीएस कंपनी पे कुछ करना चाहिए एक्शन। सारे लोग चुप कैसे हैं? मैं बार बार बोलता हूँ, आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही होता रहेगा। ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है ना। अब बेचारा बच्चा जो है, वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत डमाडोल है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, और कुछ बच्चे पढ़ लिख के जाके वो जॉब करे तो इस तरह के कुछ चक्र में फंस जाए। ये देख के तो मैं मतलब मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गया कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमने भी देखे हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर, लेकिन ये चीजें हमने नहीं देखी। मतलब कि सोचो आप, इनकी संख्या जहां बढ़ जाए, गली मोहल्ले में बढ़ जाए, वहां नर्क मचा देते हैं। कॉरपोरेट में ये लोग आ जाते हैं, वहां भी इन्होंने शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान है। कैसे भी वे बात बाहर आई, जैसे भी आई, यदि नहीं आती तो कितना कांड तो हो गया था। ये डरावनी स्थिति नहीं है, और एचआर हेड भी इसमें सम्मिलित है। किस तरह का कल्चर बन रहा है ये आप जस्ट इमेजिन करो इसको। और किस तरह के लोग रिक्रूट करके वहां आ रहे हैं, उनका बैकेट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या है इस तरह का लोगों का बैकग्राउंड क्या है ये। अब सोचो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि क्या जेआरडी जो रतन टाटा थे वो जिंदा रहते तो भी ये नॉर्मल जाने देते इसको। रतन टाटा के बाद क्या टाटा, जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें कोई देखने वाला नहीं है इन सब चीज़ों को। कैसे लोग आके जॉब कर रहे हैं वहां पे, और कैसे लोग अपने बच्चों को भेजे वहां पे जॉब करने के लिए। बहुत बहुत ही डरावनी स्थिति है ये। ठीक है, बाहर में कर रहे थे, लव जिहाद था, लड़कियां बरगला के हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो सीधे साधे लोग जॉब करने जा रहे हैं, और जॉब के कंडीशंस में उनको इतना आप मजबूर कर दो कि वो इस स्थिति में चले जाए। मुझे तो लगता है ये आवाज़ उठनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कुछ हिंदू संस्थानों ने किया है, घेराव वगैरह किया है, सब कुछ वो मैं देख रहा था कर, लेकिन ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। कल को आपके बच्चे जॉब करने जाएं और वहाँ जाके उनके साथ क्या हो पता नहीं। तो अब तो ये देखना पड़ेगा ना। अब तो मन ये स्थिति आ गई है आज के डेट में कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का नाम पूछ के देखो, यदि मुस्लिम डॉक्टर है तो सोचो, यदि कॉरपोरेट में कोई काम कर रहा तो कितने मुसलमान है वहां पे, सोचो किस तरह के हैं। और एचआर हेड भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। कहाँ बच के जाओगे आप? इस देश में जो कुचक्र चल रहा है चारों तरफ से, कहाँ बच के जाओगे आप? कहाँ सेव हो आप? हर एक चीज को तो गवर्नमेंट देख नहीं सकती। अब एमएनसीज के कैंपस में जाके गवर्नमेंट कैसे देखेगी? लेकिन अब जब पता चल गया है तो मुझे लगता है कि पैन इंडिया भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, वेदर दे आर मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज, उनके अंदर ये चीजें देखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब एचआर हेड, जिसके पास ही महिलाएं जाती हैं कंप्लेन करने यदि कुछ ऐसा वैसा होता है तो, और इस तरह का यदि एचआर हेड है तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आना चाहिए। ये तो मतलब लोकल पुलिस के हाथ में भी आना चाहिए कि वो भी मंथली, वीकली या 15 डेज पे रिव्यू करे क्या हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट ले उनसे। अब बताओ कौन सी कंपनी सेफ बची? ये चीज जो यहां पकड़ा गया टीसीएस में, ये कहीं और नहीं हो रहा होगा, इसकी क्या गारंटी है? और लोग भी चुपचाप बैठ जाते हैं नौकरी के चलते, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनको यार इतना दिमाग तो देना चाहिए, आवाज तो उठाओ। ये कितने दिन से ये कुचक्र चल रहा था?
उस लड़के को जिसको गाय का मीट खिला के और जिसको बीफ खिला के जिसको नमाज अदा कराया गया उस ऑफिस में, वो बच्चा क्यों चुप था? यानी कि यार आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, जॉब के कंडीशन में आप कुछ भी करने को तैयार हो, और ये खेल बढ़ता जा रहा है। ये जो कौम है ना, इस कौम के, मैं बोल रहा हूं कि इस कौम का सिंगल सेट एजेंडा है जो ये कर रही है, और रोज आए दिन दिख रहा है। ये संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू तो कभी ऐसा कुछ नहीं करता, तो ये मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां, नेशनल कंपनियां, इनको सोचना पड़ेगा इन शांति समुदायों को रिक्रूट करने के पहले कि ये आगे क्या कर सकते हैं। मैंने देखा है कंपनियों में ये पहुंच के आ जाते हैं टोपी लगा के, फ्राइडे को मुझे नमाज अदा करने जाना है। वो तो अच्छा है, कंपनी स्ट्रांग है, बोलिए नमाज अदा करने जाना है तो फुल डे की छुट्टी लो। हाफ डे क्या होता है फिर? तो इनके लिए जब सिर्फ सरिया और ये इस्लाम ही है, तो इनके लिए कहेगा कॉर्पोरेट कहें कि नौकरी है, तो कुछ भी करेंगे तो इस देश को बर्बाद ही करेंगे, इस देश की जनता को चोट ही पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कर रहा है ये। अब आप बताओ, मेरा सिंपल सा सवाल है, इस आवाज को उठनी चाहिए। मैक्सिमम वीडियो को भेजो, ये कॉर्पोरेट में जो लोग रिलेटेड है उनके पास भी जाए। चलिए आप नहीं बोल सकते, एक यूट्यूब वीडियो को तो शेयर कर सकते हैं। यदि आप अपने कंपनी में एचआर हेड को और इस तरह के लोगों को जानते हैं, ये वीडियो फैलाओ ताकि वो भी जगें और आंख खोल के देखें कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है। बात यही है ना, यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बिंदास बोल सकता हूं तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप यदि नहीं बोल सकते, तो आप इस तरह के वीडियो को उनके पास फॉरवर्ड करो। वो रीचेक कर रहे हैं। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो जहां भी बैठा है, उसके एचआर के पास ये जाना चाहिए। मान हो सकता है कि एचआर के पास कंप्लेन नहीं जा रहा और अंदर में ये सब सारी बातें चल रही हो, उनको ध्यान देना पड़ेगा। इस शांति समुदाय के लोगों का, जो वो लोग जॉब कर रहे हैं, उन पे बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। ये या तो लव जिहाद करेंगे, या शादीशुदा होने के बाद भी लड़कियों के पीछे भागेंगे, या ये जबरन धर्म कन्वर्जन कराएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये कुछ ना कुछ करेंगे। एक बात याद रखना, इस शांति समुदाय को, ये पीएचडी भी कर ले, ये डॉक्टर भी बन जाए, ये इंजीनियर भी बन जाए, सारा केस सामने आ रहा है, इनका एक सिंगल सेट एजेंडा है। ये जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी डिग्री लेते हैं, लेकिन उस खाल के अंदर इनका जो मेन कोर है, प्रोसेसर जो काम कर रहा है, इसी पे काम कर रहा है। मन में बैठा हुआ इनके ये प्रोग्राम है, काफिर को कुछ भी करो, रेप करो, बलात्कार करो, कन्वर्जन करो, यही तो हो रहा है। याद से नहीं हो रहा, बहुत दिन से हो रहा है, और बच्चे चुप होकर झेल जाते हैं। इस कौम का मतलब, इसको, इस पे तो नजर रखना पड़ेगा, जो लोग भी जिस कंपनी में काम करते हैं। और ये क्या बहुत टैलेंटेड होते हैं, किसी के अस्तित्व पे और किसी के धर्म पे मतलब हमला करने की इजाजत इनको कैसे दिया जा सकता है? कहने का मतलब बॉटम लाइन है कि ये पढ़ लिख के भी वैसे रहेंगे, ये इंजीनियरिंग कर लें, ये एमबीए कर लें, ये कुछ भी कर लें, बट दे वुड गो इन द सेम डायरेक्शन जैसे इनके अनपढ़ मौलवी और मुल्ला जाते हैं। ये नासिक का जो हुआ है, वो टीसीएस, एक रिनाउंड कंपनी के साथ जो ऐसा हुआ है, ये रियली में दिल को झकझोरने वाला है कि यार अब तो देखना पड़ेगा ये भी, कहां कहां आप बच के चलोगे। हर साख पे ये जहां इनको लग रहा है, ये वही काम कर रहे हैं। ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद, ये थूक जिहाद। अब इससे ज्यादा खुला एग्जाम्पल्स क्या चाहिए इसमें? यदि आप संभल के नहीं रहोगे तो फिर कौन संभालेगा आपको? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू एनी कंसर्न एचआर हेड जो कि किसी कंपनी में है, वो इस चीज को देखे, यदि वो नहीं देखता है तो। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया साइलेंट है इस पे। हमारे देश की दोगली मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया साइलेंट है, किसी से कोई दिखाई नहीं रहा। इक्का दुक्का कुछ चैनल है वहां पे दिखा मुझे, जैसे सुदर्शन न्यूज में दिखा, सुदर्शन न्यूज, यस। तो भाई जगिए, बात तो सिंपल है, अगले पल का किसी को पता नहीं, लेकिन जिस पल का पता उसमें तो होशियारी से रहो, समझ से रहो। ये बहुत ही खतरनाक केस सामने आया। अभी तक जो चल रहा था वो तो सब लोग जान रहे थे, लेकिन कैंपसेस में, मल्टीनेशनल कैंपसेस में जहां बच्चे नौकरी करने जा रहे हैं, वहां भी ये शुरू हो गया, और मात्र 6 लोग। ये एक सिंडिकेट काम कर रहा है और इसमें पैसे का भी खेल है, सिंपल सी बात है।
इन सब का रेट कार्ड डिसाइडेड है कि ये कन्वर्जन करेंगे तो इनको कैसा मिलेगा। ये जो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी यही कर रही हैं, पैसे का खेल हो रहा है। और इस्लाम में ये लोग जो पढ़ लिख के जा रहे हैं, ये लोग जो शांति समुदाय के लोग हैं, ये भी वही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यस, इतना शौक नहीं, सब सारा पैसे का खेल है। और वो जो एचआर हेड जो बोला कि ये तो एमएनसी कल्चर है, मुझे लगता है कि उसकी बहुत ही गंदी परवरिश हुई है और उसको पता नहीं है कि कल्चर एक्चुअली होता क्या है। और ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे तो एमएनसीज क्या क्या किसी भी कंपनी का कल्चर वैसा हो जाएगा। कल्चर कौन बनाता है? कल्चर आसमान से नहीं टपकता है, कल्चर ह्यूमन ही बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स का। मैंने एचआर वीपी तक को नहीं छोड़ा है किसी कंपनी का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने रगड़ के रख दिया था उसको, उसने भी मुझे यही बोला था। कल्चर कौन बनाता है? तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसको कोई भी यदि एचआर आपके जान पहचान में है उसको फॉरवर्ड कीजिए। वो 6 का तो काम है, वो तो यही कर रहा है, लेकिन इस एचआर हेड के ऊपर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रीमाइसेस जहां पे ये बच्चे काम कर रहे हैं। एडमिन एंड फैसिलिटी मेंटेनेंस सब एचआर के अंदर ही आता है। चलिए मिलता हूं मैं फिर आपसे। रियली मैं सुन के बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया मेरा प्लॉट। कहां बच्चे सुरक्षित है? धन्यवाद।